नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका एक YouTube चैनल है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। दोस्तों, यदि आपका एक YouTube चैनल है और यदि YouTube चैनल मोनेटाइज है तो आपके जो वीडियोज़ हैं उस पर एड्स आएंगे और इस तरीके से आपके $100 कंप्लीट होंगे। आप तो जानते ही हैं कि जब आपके एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपकी पेमेंट आती है आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन कभी कभी और जो जो डेट होती है आपकी बैंक में आने की वो होती है 21 से 26 के बीच में। यदि कोई बीच में वेकेशन ना हो, हॉलीडे ना हो, तो वो पेमेंट आपको इशू हो जाती है, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो एडसेंस के थ्रू आपको पेमेंट सेंड कर दी गई है बट वो पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आती है, जबकि आपके कुछ पेमेंट आप अपने बैंक अकाउंट में ले चुके होते हो। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? और जब आप बैंक में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर सही तरीके से आपको इसका जवाब नहीं मिलता है। और दोस्तों, जब आप अपने एडसेंस अकाउंट को चेक करते हो तो उसमें लिखा था दिस अकाउंट इज क्लोज्ड। जो बैंक अकाउंट आपने उसमें ऐड किया हुआ होता है, उधर जो बैंक अकाउंट है उसमें वहाँ एक मैसेज आता है दिस अकाउंट इज क्लोज्ड। तो इसका क्या रीज़न है और इसको हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, जब आपका $100 कंप्लीट हो चुके होते हैं तो पेमेंट आती है, ये बात आपको पता ही है। और आपके कई बार, जैसे सपोज करिए कई बार पेमेंट आ चुकी है, लेकिन जब इस बार आपकी पेमेंट नहीं आती है तो आप अपने एडसेंस अकाउंट को चेक करते हैं, वहाँ लिखा होता है दिस अकाउंट इज क्लोज्ड। दोस्तों, आप सोचते हैं कि हमारा शायद बैंक अकाउंट क्लोज्ड हो चुका है बैंक का। तो जब आप वहाँ जाकर चेक करते हो, जब बैंक में जाते हो, तो वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट जो होता है बिल्कुल एकदम सही होता है, यानी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब आप अपने YouTube के बारे में जानकारी देते हो बैंक वालों को, तो कुछ वहाँ पे ऐसा बिहेवियर करते हैं जैसे आपने क्या पूछा, ये बहुत इससे लोग तो जानते भी नहीं है, इसी वजह से वो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते और शायद वो आपको कोई मदद नहीं कर पाते। आप किसी से पूछिए, कोई आंसर सही तरीके से नहीं देगा। तो इसका रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये समस्या आई है, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं दोस्तों, हम बताएं। 100% इसका आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हम करके देख चुके हैं और हमारे साथ ये समस्या हुई थी, इसका सॉल्यूशन हो चुका था। दोस्तों, इसका क्या सॉल्यूशन है हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है, जैसे जो भी आपकी पेमेंट होती है यूट्यूब की, वो होती है इंटरनेशनल पेमेंट, ठीक है। तो उसका एक स्विफ्ट कोड होता है, ठीक है, जब वो पेमेंट आपकी बैंक में आती है, ठीक है। तो इसका एक रीज़न है कि जो आपने स्विफ्ट कोड उसमें ऐड किया हुआ है उसमें कुछ चेंज आ चुका है, वो चेंज हो चुका है। हमने जो स्विफ्ट कोड ऐड किया हुआ था, काफ़ी समय से पेमेंट आ रही थी, एक इस बार जो बड़ी पेमेंट भी थी और 100 इस बार नहीं आई। तो हमने काफ़ी प्रयास किए, उसमें बहुत माइंड यूज़ किया, तब जाकर सॉल्यूशन आया। तो इसका एक रीज़न है, मेन रीज़न है स्विफ्ट कोड चेंज हो चुका है आपकी बैंक का, ठीक है। तो आपको स्विफ्ट कोड को देखना पड़ेगा, उसको जो अपडेट जो स्विफ्ट कोड है वो उसमें एंटर करना पड़ेगा। जब आपको सही स्विफ्ट कोड जो चेंज हो चुका है, न्यू स्विफ्ट कोड को आप उसमें इनपुट करिए और उसके बाद 2 या 3 दिनों में पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी 100%। जैसे हमने स्विफ्ट कोड को चेंज किया, उसके 3 या 4 डेज़ के अंदर, वर्किंग डेज़ के अंदर जो पेमेंट है हमारे अकाउंट में इश्यू हो गई। उसके बाद दूसरे चैनल की भी एक पेमेंट थी, उसमें भी हमने यही चेंज किया, यानी कि उसकी पेमेंट हमारे यूट्यूब जो बैंक अकाउंट में आ गई, यूट्यूब जो एडसेंस से, ठीक है। नहीं, तो चैनल हमारे जिसको मोनेटाइज है, दोनों पेमेंट उसमें आ गई। तो आप अपने स्विफ्ट कोड को चेंज करिए, ठीक है, आपकी पेमेंट आ जाएगी। नहीं तो वो कंटिन्यूस वे में बार बार यही मैसेज देगा दिस अकाउंट इज क्लोज्ड, क्योंकि जो एडसेंस को लगता है कि जब वो पेमेंट भेजते हैं और स्विफ्ट कोड सही ना होने की वजह से
जो बैंक है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है ढंग से, जो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है, तो एडसेंस को लगता है कि यह अकाउंट क्लोज हो चुका है, इसलिए वो जो पेमेंट है उसकी आपकी वो वापस हो जाती है वापस से एडसेंस में। तो बार बार रिपीट होता है तो बार बार यही मैसेज देगा, दिस अकाउंट इज क्लोज। तो आपको कुछ नहीं है, उसमें जो एडसेंस अकाउंट है उसको आपको, एडसेंस अकाउंट है उसमें आपको स्विफ्ट कोड सही भरना है, ठीक है। जिस भी बैंक का स्विफ्ट कोड हो वो आपको सही तरीके से भरना है, ठीक है। तो ये केस हमारा, हम अपने बैंक जो थी हमारी SBI थी, ठीक है, हम SBI में प्रोसेस सही है, कोई दिक्कत नहीं थी, यही स्विफ्ट कोड की प्रॉब्लम थी जो हमने सही कर दी और आसानी से हमारी पेमेंट आ गई। तो यही है बस आपकी एक, अगर आपके यूट्यूब आपको एडसेंस अकाउंट में अगर बैंक में यदि मैसेज आता है दिस अकाउंट इज क्लोज, तो आपको घबराना नहीं है, इसका एक ही मतलब है कि स्विफ्ट कोड आपका चेंज हो चुका है। यदि आप पेमेंट दे चुके हो उस, ठीक है, पहले जिस स्विफ्ट कोड पर है लेकिन वो चेंज हो चुका है, उसको जो न्यू स्विफ्ट कोड है अपडेट स्विफ्ट कोड है उसको उसमें इनपुट करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही इंफॉर्मेशन देनी थी। तो दोस्तों बताएं ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको इसके रिगार्डिंग यदि आपको पता करना है कि स्विफ्ट कोड कैसे पता करना है तो आप नीचे कमेंट करना, हम उसमें बता देंगे। और हम ये भी बता देंगे कि स्विफ्ट कोड जो पुराना था वो काम कर रहा है कि नहीं और न्यू कर रहा है कि नहीं। एक हम कुछ वेबसाइट है वो चेक करके बताती हैं कि ये चेंज हो चुका है कि नहीं है, जो काम वर्किंग होगा वही शो करती हैं। तो बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, हम आपको अगर आप कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जवाब दे देंगे, ठीक है, एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब ऐसी इस टाइप की वीडियो आती रहेंगी इंफॉर्मेटिव, तो आप वीडियो देखें, फुल वीडियो देखें। तो दोस्तों हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो इसका यही सॉल्यूशन है, ठीक है, डोंट वरी। तो न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।